हुकूमत ने आज 10 रुपये 49 पैसे के हिसाब से पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी, जो 8.25% के करीब बनता है। पिछले 15 दिनों में आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में 10 से 15% के दरमियान इजाफा हुआ, चाहे वो WTI हो, चाहे ब्रेंट हो, चाहे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस हो। साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि रुपए की कदर में भी मुसलसल गिरावट आ रही है, जिससे जो है पेट्रोल की कीमतों का इजाफा हो जाता है। हुकूमत ने जो कीमतें बढ़ाई हैं वो ओगरा की रिकमेंडेशन के हिसाब से बढ़ाई हैं। जो ओगरा ने बोला था उसके हिसाब से ही हुकूमत ने बढ़ाई हैं। मीडिया में ये चल रहा है कि ओगरा ने 5 रुपए बोला था और हुकूमत ने 10.5 रुपए का इजाफा किया है। ये बिल्कुल गलत खबर है। जिस हिसाब से ओगरा ने रिकमेंड किया था उसी हिसाब से जो है हुकूमत ने बढ़ाई है, और ये प्रेस रिलीज में भी बाकायदा मेंशन किया गया है। साथ साथ ये भी बताना जरूरी है कि आलमी मार्केट में कीमतों के इजाफे को देखते हुए हुकूमत पिछले कई महीनों से अपने टैक्सेस जो है अवाम पे कम से कम लागू कर रही है, ताकि पेट्रोल की कीमतों का अवाम पे कम से कम असर पड़े। हुकूमत जैसे कि 30 रुपए जो है पेट्रोलियम लेवी पे ले सकती है, लेकिन हुकूमत 5 रुपए 62 पैसे के हिसाब से फी लीटर इस वक्त ले रही है। साथ साथ हुकूमत 17% सेल्स टैक्स जो है अवाम पे लागू कर सकती है, लेकिन इस वक्त वो 6.84% ले रही है। और जो है अगर लाइट डीजल पे देखा जाए तो सिर्फ वो 0.2% पेट्रोलियम लेवी ले रही है। और इसी तरीके से मिट्टी के तेल पे सिर्फ 2 रुपए पर लीटर पेट्रोलियम लेवी अवाम से ले रही है। हुकूमत को पूरा एहसास है कि ये जो आलमी मार्केट में जिसने पूरी दुनिया में एक बहरान क्रिएट कर दिया है, उससे अपनी अवाम को किस तरीके से बचाया जाए और कम से कम इजाफा अवाम तक पहुंचाया जाए। इसी की वजह से इस वक्त पाकिस्तान में जो खित्ते में सबसे कम कीमतें पेट्रोल की है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो इंडिया हो,